हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैल्शा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेगमेंटेशन के बारे में। लास्ट क्लास में आपने देखा था पेजिंग के बारे में, क्या होती है, पेजिंग की रिक्वायरमेंट की हुई, ये हमने लास्ट क्लास में देखा। और ये जो दोनों पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास सेगमेंटेशन के बारे में। देखिए, मैं कहूँगी कि सेगमेंटेशन समझने के लिए आपको पेजिंग आनी चाहिए। अब ये देखिए, ये एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, जिसके अंदर हम मेमोरी को किस में डिवाइड कर देते हैं, कुछ वेरिएबल साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और इन वेरिएबल साइज पार्ट्स को हम क्या नाम दे रखा है, हमने यहाँ पे सेगमेंट्स नाम दिया है। हमने पेजिंग में हमने क्या किया था, पेजिंग में हमने पेजेस में डिवाइड कर दिया था और वो पेजेस क्या थे, फिक्स्ड साइज के थे। लेकिन जो सेगमेंटेशन है उसके अंदर ये जो सेगमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि सेम साइज के हों, ये डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि सेगमेंटेशन क्या है। हम साथ साथ में पेजिंग के साथ कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन के बारे में। 2 टाइप्स है, सिंपल सेगमेंटेशन एंड वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन। सिंपल सेगमेंटेशन क्या होती है, यहाँ पे देखिए कि एक प्रोसेस है, उसको हमने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, फिर वो जितनी भी उसकी सेगमेंट्स बनी ना, वो सारी एक बार में ही मेमोरी में लोड कर दी जाती है। चाहे वो कॉन्टिन्यूअस में ना हो, लेकिन वो एक साथ लोड कर दी जाती है। ठीक है, वो क्या होता है, सिंपल सेगमेंटेशन। अब बात करें वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन। देखिए, कॉन्टिन्यूअस इसलिए लिखा है क्योंकि जरूरी नहीं है वो कॉन्टिन्यूअस हो या नॉन कॉन्टिन्यूअस हो, किसी में भी हो सकती है। वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि वो जो सेगमेंट्स हमने बनाई ना, वो सारी एक बार में लोड नहीं होती, जिसकी जब रिक्वायरमेंट हो रही है वो उस टाइम पे लोड की जा रही है। वो क्या हो गया हमारा वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन। इतना आपको समझ में आया। अब बात कर लेते हैं सेगमेंट टेबल के बारे में। देखिए, पेजिंग में क्या थी, एक पेज टेबल होती थी, यहाँ पे क्या है, सेगमेंट टेबल होती है। सेगमेंट टेबल क्या करती है, जो हम सेगमेंट्स बना रहे हैं उन सेगमेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, सेगमेंट टेबल के अंदर स्टोर होती है। और पेज टेबल क्या कर रही थी, पेजेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही थी। दूसरी बात, जो पेज टेबल है वो मैपिंग भी कर रही थी लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में। तो सेगमेंट टेबल भी मैपिंग करती है लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि एक सेगमेंट टेबल में होता क्या क्या है। सेगमेंट टेबल में एक बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस, और एक सेगमेंट लिमिट होती है। जैसे ये आपको दिखाई दे रही है, ये एक सेगमेंट टेबल है जिसके अंदर बेस एड्रेस और लिमिट है, साथ ही में जो ये बाहर 0 to 5 लिखा हुआ है, ये क्या है, सेगमेंट नंबर। मतलब जो सेगमेंट हमने बनाए हैं उनको जो नंबरिंग मिली है वो सेगमेंट नंबर है। बेस एड्रेस क्या होता है, बेस एड्रेस मतलब कि जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है मेमोरी का, वो क्या होता है, बेस एड्रेस। हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस भी किया था बेस एड्रेस और लिमिट रजिस्टर के बारे में। जो सेगमेंट लिमिट क्या है, जो उसको लेंथ मिली है वो क्या होती है, उसकी लिमिट। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पेजिंग के अंदर भी 2 पार्ट्स को डिवाइड किया गया था, एक पेज नंबर था और एक पेज ऑफसेट था। यहाँ पे सेगमेंट नंबर है और सेगमेंट ऑफसेट है। सेगमेंट नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए सेगमेंट। एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सेगमेंट ऑफसेट क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द साइज ऑफ सेगमेंट। उस सेगमेंट को जितना साइज एलोकेट हुआ है, उस साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट है, ये क्या होता है, सेगमेंट ऑफसेट होता है। इतना आपको समझ आया। अब बात करते हैं कि भाई जब पेजिंग हमारे पास थी तो हमें सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो अब देखिए कि सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो हम पहले ये देखें कि पेजिंग थी क्या। पेजिंग में क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं, जितने भी हमारे सेम फंक्शंस है ना, उनको पेजेस में डिवाइड कर देते हैं। मतलब सेम फंक्शन से मतलब आप ये समझिए, किसी प्रोग्राम में लाइब्रेरी फंक्शंस यूज हो रहे हैं और वो सभी लाइब्रेरी फंक्शंस को क्या कर देगा, डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर देगा। अब
अगर 3 लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं तो इन सभी लाइब्रेरी फंक्शंस को वो अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर दिया, मतलब हमारे फंक्शंस क्या हो गए, टुकड़ों में बट गए। अब ज़रूरी नहीं है कि मेमोरी में वो सभी पेजेस सेम टाइम पे लोड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है एफिशिएंसी को। सेकंड बात, पेजिंग जो है वो यूज़र व्यू नहीं देता, पेजिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रख के काम करती है और पेजिंग जो है यूज़र के व्यू को ध्यान में नहीं रखती। इसीलिए सेगमेंटेशन आई। सेगमेंटेशन में क्या हुआ, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये जो मेरे लाइब्रेरी फंक्शंस है 3, इन सारे लाइब्रेरी फंक्शंस की मैं एक ही सेगमेंट बना दूंगी, जिससे क्या होगा, ये पूरी की पूरी सेगमेंट एक बार में ही लोड होगी। या मैं कहूँ कि अगर मेन फंक्शन यूज़ हो रहा है तो उस मेन फंक्शन को पूरे को एक सेगमेंट में बना दो। या फिर आप इससे समझिए कि एक मॉड्यूल एक सेगमेंट में स्टोर होगा, लेकिन पेजिंग में वो एक मॉड्यूल भी डिफरेंट पेजेस में स्टोर हो रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि सपोज 16-bit एड्रेस इज यूज्ड विद 4 बिट्स फॉर द सेगमेंट नंबर एंड 12 बिट फॉर सेगमेंट ऑफसेट। मतलब यहाँ पे मेरा लॉजिकल एड्रेस है वो 16 बिट का है, जिसमें से सेगमेंट नंबर कितनी है 4 और ऑफसेट कितनी है उसकी 12। तो यहाँ पे उस सेगमेंट साइज, मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना हो सकता है, तो देखिए 2 की पावर 12, मतलब कितना हो गया 4096। और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट दैट कैन बी रेफर्ड इज 16, मतलब टोटल सेगमेंट, मैक्सिमम सेगमेंट कितनी हो गई 16, और उन मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना हो गया यहाँ पे 2 की पावर 12, 4096। दोनों में डिफरेंस है सेगमेंट और सेगमेंट साइज में। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या था, सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस। यहाँ पे मेरी प्रोसेस को मैंने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, 0 1 2 3। मेरी प्रोसेस कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब ये सेगमेंट को मुझे मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे क्या है, एक सेगमेंट टेबल है, या इसको सेगमेंट मैप टेबल भी बोल देते हैं। इसके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, बेस एड्रेस है, लिमिट है और एक एक्सेस भी होती है। एक्सेस क्या होती है, प्रोटेक्शन बिट की आपने उसको कौन सी एक्सेस दी है। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 ये क्या है, मेरे वो सेगमेंट नंबर जो जनरेट हुए हैं। अब बेस एड्रेस मतलब इसको स्टार्टिंग वैल्यू दी गई है यहाँ पे, और लिमिट मतलब कि इसको कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है, 500 to 600, मतलब इसको कितनी एलोकेट हुई है, टोटल 500 से 600 तक इसको एलोकेट हुई है। और एक्सेस मतलब कि आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो या रीड राइट कर रहे हो या रीडिंग कर सकते हो, ये सब। ये मेरी फिजिकल मेमोरी है जिसको मैंने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं 500 से। 500 के बाद जो लिमिट है उसकी क्या है, 600 है, नहीं यहाँ पे ना इसको लिमिट क्या है इसकी 100 है। यहाँ पे लिमिट कितनी करनी है, हमें 100 करनी है, और टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब वो 600 हो जाएगा। 500 to 600 कितनी लिमिट हो गई उसकी, 100 हो गई। यहाँ पे सेगमेंट 0 मेरी स्टोर है। इतनी बात आपको समझ में आई। ऐसे ही देखिए अगली का क्या है, 2500 है, 2500 यहाँ पे है, और उसकी लिमिट कितनी है 400, मतलब टोटल लिमिट क्या हो गई उसकी 2900। सेगमेंट 1 वहाँ पे स्टोर है, ये सेगमेंट 0 एंड सेगमेंट 3। आप देख सकते हो कि ये एक सीरीज में स्टोर नहीं है, ये एक नॉन कॉन्टिग्युअस फॉर्म में ही स्टोर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि एक सेगमेंट मेमोरी में कैसे स्टोर होती है और वो सेगमेंट टेबल को कैसे यूज करती है। अब बात करते हैं कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट किया गया यहाँ पे। तो देखिए सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस को जनरेट किया। लॉजिकल एड्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यहाँ पे सेगमेंट नंबर और उसकी ऑफसेट। उसके बाद हमारे पास एक सेगमेंट टेबल है जिसमें एक लिमिट है और एक बेस एड्रेस है। अब लॉजिकल एड्रेस के पास जो लॉजिकल एड्रेस है उसके पास जो सेगमेंट नंबर है वो किसके साथ मैपिंग कर रहा है, सेगमेंट टेबल के पास भी तो सेगमेंट नंबर लिखे हुए थे 0 1 2 3 है ना। तो लॉजिकल एड्रेस की जो सेगमेंट नंबर की मैपिंग है वो किसके साथ हो रही है, सेगमेंट टेबल की
सेगमेंट नंबर के साथ। अब इसने वहाँ पे मैपिंग कर लिया। अब उसके बाद देखिए पेज ऑफसेट, सेगमेंट ऑफसेट जो है वो किससे कंपेयर करेगा, लिमिट के साथ। क्या होगा, इन दोनों का कंपैरिजन होगा। क्यों, मान लीजिए मैंने लिमिट लिख दी, मेरी जो एक सेगमेंट है उसको लिमिट दी गई है 100, मतलब उसको टोटल कितनी लिमिट दी गई है 100, और मैं एक्सेस करवाना चाह रही हूँ 101, मतलब मैं उस एक पर्टिकुलर सेगमेंट का 101 वर्ड देखना चाहती हूँ, लेकिन वो उसकी एक्सेस में ही नहीं है, उसकी लिमिट में ही नहीं है, तो ये क्या देगा, एक एरर देगा। इसीलिए जो ऑफसेट है वो हमेशा लिमिट से लेस देन होनी चाहिए, अगर है तो वो आगे आएगा और बेस एड्रेस के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। एंड यहाँ पे वो क्या करेगा, बेस एड्रेस एंड ऑफसेट के साथ मिलके क्या करेंगे, अपने जो डेटा उनको चाहिए उस डेटा को फैच कर लेंगे। तो इस मेमोरी में आप देख सकते हैं बेस एड्रेस है, और लास्ट में जो बेस एड्रेस प्लस में लिमिट कर देंगे तो उसकी जो टोटल मेमोरी उसको एलोकेट हुई है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। और अगर वो डेटा ग्रेटर है, वो सेट ग्रेटर है, तो क्या आ जाएगा, एक एरर जनरेट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं सेगमेंटेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है। देखिए इसके अंदर कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहाँ होती है, फिक्स्ड पार्ट्स में होती है। सेकंड पॉइंट, जो सेगमेंट का साइज होता है वो यहाँ पे एक्चुअल पेज साइज से क्या होता है, लार्जर होता है। क्या होता है यहाँ पे, लार्जर, जबकि पेजिंग में क्या था, फ्रेम साइज और पेज साइज क्या थे, इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे लार्जर है। लेस ओवरहेड है, यहाँ पे थोड़ी टेंशन कम है। उसके अलावा देखिए इजी हो जाता है एक सेगमेंट को रिलोकेट करना देन दी एंटायर एड्रेस स्पेस। एक तो आप पूरे एड्रेस स्पेस को लोड करें और दूसरा सेगमेंट्स को लोड करें, तो मतलब वो ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो सेगमेंट टेबल है उसका वो कम साइज लेती है एज कंपेयर टू पेज टेबल इन पेजिंग। इतनी बात आपको समझ आई, सेगमेंट टेबल क्या लेती है, कम साइज लेती है, कम स्पेस लेती है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक पूरे मॉड्यूल को एक बार में ही लोड कर दिया जाता है, इसीलिए सीपीयू यूटिलाइजेशन भी यहाँ पे अच्छा होता है। अगली बात, जो यूज़र यहाँ पे सेगमेंट साइज को स्पेसिफाई करता है, जबकि पेजिंग में हार्डवेयर डिटरमाइन करता था पेज साइज को। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि वेरिएबल साइज यूज़ हो रहा है। सेगमेंट्स को हम यहाँ पे प्रोसेस के बीच में शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दी जाती है, मतलब कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरी प्रोसेस की सेगमेंट्स को मॉडिफाई और एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए इसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, ओवरहेड होता है। किस बात की टेंशन होती है यहाँ पे, कि हम एक सेगमेंट टेबल को यहाँ पे जो मेंटेन कर रहे हैं हम, उसका एक अलग यहाँ पे ओवरहेड होता है। उसके अलावा एक्सेस टाइम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा है, एक सेगमेंट टेबल के लिए और दूसरा मेन मेमोरी के लिए। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये पेजिंग से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली है और डिफ़िकल्ट हो जाता है। एलोकेट कॉन्टिजियस मेमोरी टू वेरिएबल साइज पार्टीशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि भाई अगर कॉन्टिजियस मेमोरी है तो उसको वेरिएबल्स में पार्ट्स में एलोकेट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही। डिफरेंस देखिए, पेजिंग क्या है, नॉन कॉन्टिजियस है, सेगमेंटेशन भी नॉन कॉन्टिजियस है। पेजिंग में पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, सेगमेंटेशन में सेगमेंट्स में। पेजेस फिक्स्ड होते हैं और सेगमेंट्स जो है वेरिएबल साइज की होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है पेजिंग में, सेगमेंटेशन में कंपाइलर होता है। पेजिंग फास्टर होती है, ठीक है। उसके अलावा जो पेजिंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़्यादा क्लोजर होती है, सेगमेंटेशन यूज़र के क्लोजर होता है। पेजिंग के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आती है, एक्सटर्नल नहीं आती। सेगमेंटेशन के अंदर एक्सटर्नल आती है, इंटरनल नहीं आती। ठीक है। उसके अलावा जो पेज टेबल है इज़ यूज टू मेंटेन पेज इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर एक सेगमेंट टेबल होती है। पेज टेबल एंट्री जो है उसमें फ्रेम नंबर्स होते हैं और कुछ फ्लैग बिट्स होती हैं। सेगमेंट टेबल एंट्री में बेस एड्रेस और एक प्रोटेक्शन बिट होती है।
लॉजिकल एड्रेस पेज नंबर और पेज ऑफसेट में डिवाइड किया जाता है। सेगमेंटेशन में सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट में वो डिवाइड किया जाता है। तो ये हमने देखा सेगमेंटेशन। आई होप आपको पेजिंग और सेगमेंटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।